सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावकों। आपका बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं मन्नीराम खिचड़ आज आपको अध्याय 12 वर्त की प्रश्नावली 12.3 के प्रश्न 7 से आगे 6 से आगे के जो प्रश्न है वो कराने जा रहा हूँ। पहला 7 नंबर का प्रश्न है, ये किसी वर्त की एक जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। किसी वर्त की एक जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस जीवा द्वारा दीर्घवृत्तखंड में किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। कि माना ए बी वर्त की एक जीवा है जो त्रिज्या ओ ए व ओ बी के बराबर है। ओ ए व ओ बी के बराबर है। ओ ए बी बराबर ओ ए बराबर ओ बी, अतः त्रिभुज ए ओ बी एक संभव त्रिभुज है। कोण ए ओ बी बराबर 60 डिग्री। कोण ए ओ बी बराबर 60 डिग्री। चाप ए बी द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण ए ओ बी व शेष परिधि पर अंतरित कोण ए सी बी का दुगुना होता है। तो कोण ए ओ बी बराबर 2 कोण ए सी बी। ए ओ बी का मान 60 है तो 2 कोण ए सी बी बराबर क्या होगा, 60/2 बराबर 30 डिग्री। तो ये कोण कितने डिग्री का आया, 30 डिग्री का। अब ये 30 डिग्री का है तो वर्त के केंद्र पर सभी कोणों का मान कितना होता है, 360। इसमें से ये कोण 60 डिग्री का है तो इधर वाला कोण 300 डिग्री। इसी प्रकार से ये 300 डिग्री का है तो दीर्घवृत्तखंड द्वारा अंतरित कोण ए डी बी बराबर 1/2 कोण बी ओ ए। तो 1/2 कोण बी ओ ए का मान कितना हो गया, 300 में 2 का भाग दिया 150 डिग्री। अब देखो सवाल क्या था कि एक वर्त है, ये एक वर्त है और वर्त की ये जीवा ए बी है। ये वर्त का केंद्र है। प्रश्न कहता है कि वर्त की एक जीवा ए बी उसकी त्रिज्या के बराबर है। ये भी त्रिज्या इसके बराबर है। अब ये केंद्र पर अंतरित कोण हो गया, ये परिधि पर अंतरित कोण हो गया। अब ये लघु वर्तखंड है और ये दीर्घवृत्तखंड है। दीर्घवृत्तखंड में ये कोण बनता है परिधि पर डी। अब की जीवा ए बी वर्त की त्रिज्या ओ ए व ओ बी के बराबर है। वर्त जीवा ए बी है वो ओ ए और ओ बी के बराबर है। अब ये तीनों बराबर हैं तो त्रिभुज ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है तो अपन जानते हैं कोण ए, कोण ओ, कोण बी तीनों कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। तो ये कोण कितने डिग्री का आ गया, 60 डिग्री का। अब अपन जानते हैं कि चाप ए बी द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण ए ओ बी व शेष परिधि पर अंतरित कोण ए सी बी का दुगुना होता है। चाप ए बी द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण ए ओ बी व शेष परिधि पर अंतरित कोण ए सी बी का दुगुना होता है। तो ए ओ बी का मान अपने पास है कितने डिग्री का, ये कोण 60 डिग्री का। तो यहाँ पर लिख दिया 60 बराबर 2 कोण ए सी बी। अब कोण ए सी बी बराबर क्या होगा, 60/2 तो कितने डिग्री का आया, 30 डिग्री का। तो ये कोण कितने डिग्री का आया, 30 डिग्री का। इसी प्रकार से अपन जानते हैं कि ये वर्त का केंद्र है और इस केंद्र पर
समस्त कोणों का मान होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री में से ये नीचे वाला कोण 360 डिग्री है, तो ऊपर वाला कोण कितने डिग्री का रह गया? 300 डिग्री का। अब चाप BA द्वारा, दीर्घवृत्तखंड में चाप कौन सा है? BA। चाप BA द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण BOA व शेष परिधि पर पर अंतरित कोण ADB का दुगुना होता है, तो 2 कोण ADB। तो BOA 300 डिग्री है, तो 2 कोण ADB। अब कोण ADB बराबर होगा 300/2, तो ये कितना आया? 150 डिग्री। इस प्रकार से ये प्रश्न हल करते हैं। अब देखो, यही प्रश्न था कि किसी वर्त की एक जीवा, कोई वर्त है, उसकी एक जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है, इस जीवा द्वारा दीर्घवृत्तखंड में किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। हल, माना AB वर्त की एक जीवा है जो त्रिज्या OA व OB के बराबर है। AB बराबर OA व OB, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, वह त्रिभुज होता है संभव, अतः त्रिभुज AOB एक संभव त्रिभुज है। कोण AOB 60 डिग्री। चाप AB द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण, चाप AB द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण AOB व शेष परिधि पर अंतरित कोण ACB का दुगुना होता है। कोण AOB बराबर 2 कोण ACB 60 डिग्री, 2 कोण ACB 60/2 30। वर्त के केंद्र पर सभी कोणों का मान होता है 360। कोण AOB प्लस कोण BOA बराबर 360। AOB 60 है तो BOA हो गया 360 - 60 बराबर 300 डिग्री। इसी प्रकार से चाप BA द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण BOA व शेष परिधि पर अंतरित कोण BDB का दुगुना होता है, तो कोण BDB ADB बराबर 1/2 कोण BOA 1/2 गुना 300, 300 में 2 का भाग दिया 150 डिग्री। तो इस प्रकार से कितना आया? 150 डिग्री है। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 9। आकृति में कोण ACB 40 डिग्री है। आकृति में ACB कोण 40 डिग्री है, तो OAB ज्ञात करो। ACB ये कोण 40 डिग्री है। विद्यार्थियों, ये परिधि पर बना कोण है, तो अपन जानते हैं केंद्र पर बना कोण इससे दुगुना होता है। ये 40 का है तो केंद्र का कोण होगा 180, 40 का है तो केंद्र पर होगा 80 डिग्री का। देखो, ये है वर्त और यह है चाप। ये C, ये कोण दे रखा है 40, तो ये केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, इसलिए ये हो गया 80 डिग्री। अब OA ये भी त्रिज्या है, OB ये भी त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या और ये त्रिज्या दोनों त्रिज्या हैं, तो ये समान आपकी ये दोनों कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। मान लिया x अक्ष हैं, कितने डिग्री के हैं? कोण x अक्ष, कोण AB x डिग्री है और कोण BB x है, तो त्रिभुज के तीनों कोण, कोण A, कोण O, कोण B बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है विद्यार्थियों? 180 डिग्री होता है। अब A की जगह लिख दिया x, O की जगह 80 प्लस B की जगह x बराबर 180। अब 2x बराबर होगा 180 माइनस 80, 2x बराबर आया 100 डिग्री। x बराबर क्या होगा? 100/2, तो कितना आया विद्यार्थियों? 50 डिग्री। x का मान आया 50, ये भी 50 और ये भी 50। अब आपको पूछा था कोण OAB, तो कोण OAB का मान कितना होगा विद्यार्थियों? 50 डिग्री होगा। यही लिखा है देखो कि वर्त के चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण AOB, केंद्र पर अंतरित कोण AOB शेष परिधि पर अंतरित कोण ACB का दुगुना होता है, तो कोण AOB बराबर 2 कोण ACB, तो AOB बराबर 2 गुणा 40 80 डिग्री। कोण OAB और OBA अक्ष मान लेते हैं, तो त्रिभुज OAB में कोण AOB प्लस OAB और OBA बराबर 180 डिग्री।
इसकी जगह तो लिख दिया 80 डिग्री, प्लस एक्स बराबर 180, 2x बराबर 80 बराबर 180, 2x बराबर 180 माइनस 80 तो 100 बच गए, x बराबर 100/2 50। अतः कोण ओ ए बी कितने डिग्री का है विद्यार्थियों? 50 डिग्री का आया। कोण ओ ए बी 50 डिग्री का आया। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, आकृति में ए ओ बी वर्त का व्यास है। आकृति में ए ओ बी वर्त का व्यास है। आकृति में ए ओ बी वर्त का व्यास है तथा सी डी ई अर्धवर्त पर स्थित कोई 3 बिंदु हैं। कोण ए सी डी प्लस कोण बी ई डी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, कोण ए ओ बी वर्त का व्यास है, तो ये देखो वर्त है। ये क्या है? वर्त। ए ओ बी वर्त का व्यास है। ए ओ बी वर्त का व्यास है। और सी डी ई अर्धवर्त पर स्थित 3 बिंदु है। सी डी ई कहता है कि अर्धवर्त पर स्थित कोई 3 बिंदु है, सी डी ई। अब अपन जानते हैं ए को ई से मिलाया। किसको किससे मिलाया? ए को ई से। ए को ई से मिलाया। अब ए को ई से मिलाया तो ए सी डी ई, ए सी डी ई एक चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ए सी डी ई एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण ए सी डी, एक तो ये और एक ये, इनका कोण ए सी डी और प्लस कोण ए ई डी बराबर 180। अब अपन जानते हैं कि अर्धवर्त में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है। तो कोण ए ई बी बराबर 90 डिग्री। अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है, अपन जानते हैं। तो ए ई बी बराबर 90 डिग्री। ए ई बी ये कोण 90 डिग्री का है। ये कोण अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर कोण ए सी डी प्लस कोण ए ई डी प्लस बी ई डी, ए ई डी, ए ई डी और प्लस ए ई बी बराबर 180 प्लस 90। तो कोण ए सी डी और ए ई डी और बी, ए ई डी और ए ई बी दोनों को लिख सकते हैं बी ई डी। तो इसकी जगह लिख दिया बी ई डी बराबर 270। तो कोण ए सी डी प्लस कोण बी ई डी बराबर 270 डिग्री है। कितना आया? 270 डिग्री। देखो ये वर्त है। ये क्या है विद्यार्थियों? वर्त। और ये वर्त का व्यास है ए ओ बी। और ये वर्त की परिधि पर 3 बिंदु है सी डी ई। सी डी ई। अब इसके लिए अपन क्या करते हैं? ए को इससे मिलाया। ए को इससे मिलाया। ए को इससे मिलाने पर यह आकृति बन गई चक्रीय चतुर्भुज की ए सी डी ई। और ये बन गया समकोण त्रिभुज ए सी बी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि चक्रीय चतुर्भुज ये अर्धवर्त में जो कोण बनता है वो समकोण होता है। तो ये कोण समकोण है। तो ए सी डी ई एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण ए सी डी प्लस कोण ए ई डी बराबर होगा 180 डिग्री।
ए सी डी, ये इसका समूह कोण है, ये इसका समूह कोण कौन सा है, ए ई डी। ए सी डी का समूह कोण है ए ई डी बराबर 180 डिग्री। दूसरा कि अपन जानते हैं कि अर्धवर्त में जो कोण बनता है वो समकोण होता है, कोण ए ई बी बराबर 90 डिग्री, क्योंकि अर्धवर्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो कोण ए सी डी प्लस कोण ए ई डी प्लस कोण ए ई बी बराबर 180 प्लस 90। अब कोण ए सी डी प्लस ए ई बी, ए ई डी और ए ई डी और ए ई बी, इस कोण को लिख सकते हैं कोण बी ई डी। क्या लिख सकते हैं विद्यार्थियों, बी ई डी बराबर 270। और यही आपको सिद्ध करना था कि कोण ए सी डी प्लस कोण बी ई डी का योग 270 डिग्री के बराबर होता है। 270 डिग्री के बराबर होता है। विद्यार्थियों, नोट्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब ये तो थी 12.3 प्रश्नावली जो पूरी हो गई। अब इसके बाद में है प्रमेय, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, कई बार परीक्षा में आई हुई है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझना, ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करना। प्रमेय 12.9, सिद्ध करो कि सक्रिय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का युग्म संपूरक या उनका योग 180 डिग्री होता है। सिद्ध करो सक्रिय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, संपूरक का मतलब 180 डिग्री, और या सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपको सिद्ध करना है। तो ये है आपके सामने। किसी भी प्रमेय को अपन सिद्ध करते हैं विद्यार्थियों, तो हम 4 बिंदुओं से गुजरते हैं। पहला बिंदु होता है दिया हुआ, दूसरा सिद्ध करना, तीसरा रचना, चौथा उपपत्ति। तो सबसे पहले दिया हुआ एक वर्त जिसका केंद्र O है, दिया हुआ एक वर्त जिसका केंद्र क्या है O, तथा ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, यह तो आपको दिया हुआ है। सिद्ध करना है कि सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, सम्मुख कोणों के युग्म 180 डिग्री के होते हैं। सिद्ध करना है कोण ए और सी, कोण ए और सी का मान 180, बी और डी का मान 180 डिग्री होता है। रचना में क्या क्या, वर्त के केंद्र O को बिंदु B व D से मिलाया। वर्त का केंद्र O है, इसको B व D से मिलाया, तथा चित्रानुसार कोणों का नामांकन किया। चित्रानुसार कोणों का नामांकन किया तो ए को 1, बी को 2, सी को 3, डी को 4, ये 5 और ये 6। अब उपपत्ति, चाप डी ए बी द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण बी ओ डी व शेष परिधि पर अंतरित कोण डी सी बी का दुगुना होता है। चाप डी ए बी द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण बी ओ डी व शेष परिधि पर अंतरित कोण डी सी बी का दुगुना होता है। तो कोण बी ओ डी बराबर 2 कोण डी सी बी। अब कोण बी और डी का मान है 5, तो 5 लिख दिया बराबर 2 कोण 3, डी सी बी का है 3। तो कोण 3 बराबर क्या होगा, 1/2 कोण 5, 5 में 2 का भाग दिया, तो कोण 3 बराबर है 1/5, 1/2 गुणा कोण 5। इसी प्रकार से चाप डी सी बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण डी ओ बी
वह शेष परिधि पर अंतरित कोण DAB का दुगुना होता है। तो BOD बराबर 2 कोण DAB। तो कोण 6 बराबर 2 कोण 1 बराबर 1/2 कोण 6। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 1/2 कोण 5 प्लस 1/2 कोण 6। कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 1/2 कोण 5 प्लस कोण 6 1/2 कॉमन ले लिया। विद्यार्थियों, मैंने यहाँ पर आपके समझने के लिए इनको काउंटिंग से शुरू कर दिया 1 2 3 4 5 6, वरना अपन इन कोणों को भी लिख सकते थे, लेकिन ये सरल आसान तरीका है, इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए अधिक से अधिक समझ में आए इसलिए इनको कोण 1 को मान 1 दे दिया, B को 2 दे दिया, C को 3 दे दिया, D को 4 दे दिया। तो कोण 1 प्लस 3 बराबर 1/2 कोण 5 प्लस 6। अब अपन जानते हैं कि वर्त के केंद्र, ये वर्त का केंद्र है, इस केंद्र पर समस्त कोणों का मान 360 डिग्री होता है। तो कोण 5 और 6 का योग 360 डिग्री के तुल्य होता है। तो कोण 1 प्लस 3 का योग बराबर 180/2 गुणा 360 तो 180। ए का मतलब है कोण ए, कोण 1 का मतलब है ए, कोण 3 का मतलब है सी, तो कोण ए प्लस सी बराबर है 180 डिग्री। तो ठीक इसी प्रकार से विद्यार्थियों कोण बी प्लस डी बराबर भी 180 डिग्री सिद्ध कर सकते हैं। अब आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और अपने मित्रों, परिचितों, रिश्तेदारों को सबको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। कि सबसे पहले दिया हुआ एक वर्ग जिसका केंद्र O है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज विद्यार्थियों वो होता है जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर टिके होते हैं। तो देखो ABCD चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर टिके हैं। सिद्ध करना है कोण A और C कि समूह कोणों का योग 180 हो। कोण A प्लस कोण C बराबर 180, कोण B प्लस कोण D बराबर 180। रचना में क्या क्या वर्त के केंद्र O को बिंदु B व D से मिलाया तथा चित्रानुसार कोणों का नामांकन किया। उपपत्ति चाप DAB द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण BOD व शेष परिधि पर अंतरित कोण DCB का दुगुना होता है। तो कोण BOD बराबर 2 कोण DCB, कोण 5 बराबर 2 कोण 3, कोण 3 बराबर 1/2 कोण 5। इसी प्रकार से चाप DCB द्वारा कोण BOD बराबर 2 कोण DAB, BOD 6 है तो कोण 6 बराबर 2 कोण 1, कोण 1 बराबर 1/2 कोण 6। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर कोण 1 प्लस 3 बराबर 1/2 कोण 5 प्लस 1/2 कोण 6। कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 1/2, 5 और 6 का योग अपन जानते हैं विद्यार्थियों कि वर्त के केंद्र पर सभी कोणों का मान 360 डिग्री होता है। 1 प्लस 3 बराबर 1/2 गुणा 360, 360 में 2 का भाग दिया 180। तो 1 और 1 का मतलब A, 3 का मतलब C, कोण A प्लस C बराबर 180। इसी प्रकार से कोण B प्लस कोण D बराबर भी 180 डिग्री। इसी के साथ अपना टॉपिक आज का समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी विद्यार्थी की कोई समस्या है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। जय हिंद, जय भारत।